नमस्कार साथी, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका विकी नाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो साथी बात करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारे पास में देखो यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन होता है, जो क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर आपका है, जो आपका कौन सा चैप्टर है, आपका 12 नंबर का। और ये क्लास 9th चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से बनने वाले। यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारे पास में घन यानी जो क्यूब होता है उसके बारे में, जो घन होता है उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में जो घनाभ होगा जिसको बोलते हैं क्यूबॉइड, उसका फॉर्मूला डिस्कशन करेंगे, यानी कि दो कंपैरिजन करेंगे दो टॉपिक्स का। यहाँ पे एक तो क्यूब का और यहाँ पे क्यूबॉइड का होता है, जो घनाभ होता है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो कि सबसे पहले हमारे पास में घन दे रखा है। घन का मतलब होता है कि इसका प्रत्येक पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है, और जो घनाभ होता है उसका प्रत्येक जो पृष्ठ होता है वो आयताकार होता है। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब देखो मतलब कि यहाँ पे ये हमारे पास में घन दे रखा है। घन की इस भुजा की लंबाई ए दे रखी है। घन की मतलब क्या है, लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई भी ए है और इसकी क्या है, ऊंचाई भी हमारे पास में ए बनी हुई है। तो मतलब हम यहाँ पे देखो इसको ऐसा बना सकते हैं कि हमारे पास में जो घन दे रखा है, घन का लंबाई, घन का चौड़ाई और घन का जो ऊंचाई है वो सभी में हमारे पास में क्या बना हुआ है, ए बना हुआ है। ये ऐसा हमने इसको मान लेते हैं कि हमारे पास में कि एल बराबर बी बराबर एच बराबर क्या बना है, यहाँ पे ए बना है। तो ये हमारे पास में होता है घन, यानी घन के प्रत्येक पृष्ठ की जो पृष्ठ होता है वर्गाकार होता है। वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, एक समान होती है। तो इसमें भी क्या होगा, सभी भुजा इक्वल होगी। तो यहाँ पे दे अब बोला घन के पृष्ठ कैसे होते हैं, घन में कितने पृष्ठ होते हैं जिनको फलक बोलते हैं, यानी इसमें 6 फलक होते हैं। तो यानी 6 पृष्ठ होंगे। यहाँ पे पहली बात आपको यहाँ पे ध्यान रखने की, घन के पृष्ठ होंगे 6 होंगे, और घन के जो किनारे होंगे मतलब ये कोर होती हैं आपकी, वो आपके सामने इसमें कितनी होंगी, तो वो इसका जस्ट डबल होगा, यानी 6 के 2 गुणा करेंगे तो वो यहाँ पर क्या आएगा कि 12 बन जाएगा। ये तो घन के पृष्ठ होंगे तो 6 हो जाएंगे, घन के किनारे हमारे पास में 12 बन जाएंगे। और यहाँ पे देखा कि घन का जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो कैसा बनेगा, यानी टोटल संपूर्ण एरिया बनेगा वो हमारे पास में होता है कि एक पृष्ठ कैसा वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर होगा। 6 पृष्ठ तो बन जाएगा 6 ए स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे ए क्या होती है, भुजा होती है। तो टोटल सरफेस एरिया बन गया कि 6 ए स्क्वायर बन गया। यहाँ पे बोला गया इसका आयतन क्या होगा, मतलब इसकी सभी भुजा एक जैसे तीनों भुजाओं को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आयतन हमारे पास में क्या बनेगा, ए की पावर यहाँ पे 3 बनेगा, मतलब ए क्यूब होगा, वो इसका आयतन यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे बोला गया कि घन का जो विकीर्ण होगा हमारे पास में वो क्या होगा, तो यहाँ पे वो होगा हमारे पास में रूट में 3 होगा, और यहाँ पे इसमें भुजा का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि रूट 3 इंटू में भुजा, यानी भुजा यहाँ पे क्या है, ए आ जाएगा। तो इतना पार्ट है वो आपको यहाँ पे ध्यान में होना चाहिए कि जो आपका घन के पृष्ठ 6 होंगे, घन के किनारे 12 होंगे, उनका जो टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 भुजा स्क्वायर होगा। यहाँ पे आयतन होगा भुजा का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे बोला घन का जो विकीर्ण होगा वो यहाँ पे रूट में 3 ए हो जाएगा। ये होता है घन के बारे में। यहाँ पर अभी बात करेंगे जो घनाभ होता है, जो क्यूबॉइड होता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बोला गया कि घनाभ के जो पृष्ठ होंगे इसमें भी टोटल कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर बना लीजिएगा कि आपके पास में 6 पृष्ठ इसमें हो जाएंगे। बोला है घनाभ के किनारे, तो जस्ट इसके डबल यानी क्या आएगा, यहाँ पे भी 12 बनेगा, क्योंकि ये भी एक जैसी आकृति होती है, लेकिन हमारे पास में इसका पृष्ठ आयताकार होता है, इसका वर्गाकार होता है। इतना ही यहाँ पे फर्क होता है। यहाँ पे बोला गया टोटल सरफेस एरिया, जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो देखो यहाँ पे क्या होता है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ पर होता है कि दो कोष्टक, यहाँ पर होता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया, प्लस यहाँ पर बोलते हैं कि चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस लगा दो, फिर यहाँ पर आएगा ऊंचाई इंटू में लंबाई हो जाएगा। यानी इसको बोलते हैं दो कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया होते बनता है। मतलब ये घनाभ दे रखा है। घनाभ के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास में 3 भुजा होती हैं, मतलब एक भुजा हमारे पास में लंबाई एल होती है, चौड़ाई बी होती है, और यहाँ पे क्या होती है, ऊंचाई इसकी एच होती है। तीनों बराबर हो भी सकती हैं, तीनों बराबर नहीं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यहाँ पे लंबाई को बोलते हैं कि एल हो जाएगा, चौड़ाई यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 20 का चौड़ाई होगा बरित होगा, और यहाँ पे ऊंचाई क्या होगा, इसका एच बन जाएगा। तो यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में जो रिलेशन बनेगा वो टोटल सरफेस एरिया बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर बोला गया घनाभ का जो आयतन होगा वो हमारे पास में क्या होगा, तो 3 भुजा दे रखे हैं, यानी कि इसमें 3 मान दे रखे हैं। तो एल दे रखा है, उसको गुणा करते दो कि एल गुणा बी गुणा एच कर दो। ये हमारे पास में क्या बनेगा, इस घनाभ का आयतन बनेगा। और पूछा जाएगा कि घनाभ का जो विकीर्ण होगा
वो हमारे पास में क्या बनेगा, तो वो यहाँ पर बनेगा कि पहले की लंबाई है एल स्क्वायर कर दो, यहाँ पे चौड़ाई है उसका स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे क्या है इसका ऊंचाई है उसका स्क्वायर कर दो, और इस पे क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दो। ये क्या बन गया, इसका घनाभ का विकिरण बन गया। घनाभ का विकिरण होता है एल स्क्वायर होता है प्लस में बी स्क्वायर होता है प्लस में यहाँ पे एच स्क्वायर होता है। इस प्रकार से यहाँ पे ये निकाला जा सकता है। घनाभ का आयतन एल गुणा बी गुणा एच होता है, यह टोटल सरफेस एरिया होता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वो यहाँ पे होता है आपके सामने कि 2 गुणा यहाँ पे तो होता है ऊंचाई होता है, और यहाँ पे आपके सामने बनता है कि लंबाई प्लस का चौड़ाई बन जाएगा। ये आपको और यहाँ पे ध्यान रखना है। मतलब आपके सामने क्या बनेगा, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा ऊंचाई इंटू में क्या होता है, लंबाई प्लस के चौड़ाई होता है। तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे ध्यान में और रखना है। ये होता है घन के बारे में, ये घनाभ के बारे में, और ये कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है। तो ये वाली बात यहाँ से आपको नोट करके और याद कर लेनी है, ताकि आपका क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आई और कोई भी समस्या आपको देखने को ना मिले। क्योंकि अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन हल नहीं होगा, और क्वेश्चन हल नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। इसलिए पहले फॉर्मूले याद होनी चाहिए, इसीलिए मैंने पहले आपको फॉर्मूले याद करवाए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।